जब मैं मोटी थी तो मेरे पास कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। मैं उतना ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ बट मैं इतनी मोटी थी कि मैं बोल ही नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं इसके सामने बोलूँगी तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना? कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस टाइम तो मुझे समझ आया कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। फिर आप पूरे टाइम एक स्ट्रेस में रहते हो और जब आपको स्ट्रेस होगा तो आप फिर से बिंज ईटिंग करोगे। बिंज ईटिंग करने के बाद आपको गिल्ट फील होगा, फिर आप स्ट्रेस लोगे। मेरे पीरियड्स बहुत पेनफुल हमेशा से रहे हैं। कई बार मेरे पापा जब मैं ऑफिस जा रही होती थी तो वो मुझे देखकर परेशान हो जाते थे, थोड़ा मतलब ऐसे मॉइस्ट हो जाती थी उनकी आँखें कि यार ये कितना परेशान है। तो मेरे पीरियड्स पेनफुल रहे हैं तो उस टाइम पे वही गर्म पानी पीना या फिर कुछ भी गर्म ले लेना जिससे थोड़ा सा फ्लो ईजी हो जाए और पेट दर्द कम हो, बट कुछ काम नहीं करता था। एट द एंड मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी बट मैं अवॉइड करती थी। और जिस दिन मेरा पीरियड होता था उस दिन फर्स्ट और सेकेंड डे मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा आखिरी दिन है, बस अब खत्म है, इसके बाद शायद मैं नहीं जी पाऊंगी। हम हमेशा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बट हम चले डॉक्टर्स के पास जाते हैं। बट अगर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो एक लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट जो एक डाइटिशियन है एग्री। वो ठीक करने वाली है। सो पीसीओडी इज मैनेजेबल थ्रू अ डाइट एंड लाइफस्टाइल, नॉट अ डॉक्टर। एंड ये बात मैं चाहती हूँ कि दुनिया को पता चले कि एक डाइटिशियन मैनेज करती है पीसीओडी, ना कि पिल्स। Nilima is an amazing client of ours who has been associated with us for the last 4 months. And results, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही. But first, let's ask Nilima about her entire journey and why she reached out to us. Hi Nilima, how are you? Hi Saloni, I'm good. How are you? All good Nilima. So Nilima, tell me, ये जर्नी शुरू कैसे हुई? वेट गेन करना कैसे शुरू किया? तो आई हैव पीसीओडी एज यू नो इट। और मुझे पीसीओडी का मतलब उतना नॉलेज नहीं था, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं। मुझे सिर्फ एक सिम्टम था, मेरे पीरियड्स एक बार डिले हुए थे तो आई गॉट इट चेक्ड एंड आई गॉट टू नो आई हैव इट। तो फिर मुझे समझ आया कि इस वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है और मेरे जो पीरियड्स थे वो थोड़े पेनफुल होने लगे उस वजह से। तो मैंने सोचा मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है। आई न्यू कि मुझे कैसे करना है अपना वेट कम, मैं कैसे मैनेज करूँगी, बट आई नीडेड द गाइडेंस क्योंकि रिजल्ट्स नहीं थे। तो मैंने सोचा कि आई शुड डू समथिंग अबाउट इट एंड आई गॉट टू नो अबाउट योर पेज। हाँ, आई वेंट थ्रू इट एंड आई कॉन्टेक्टेड यू गाइज। अंडरस्टूड। तो एग्जैक्टली अगर हम टाइम की बात करें, कब वेट गेन करना शुरू किया? 2 years 3 years ago? वेट गेन मैंने पिछले साल से ज़्यादा करना शुरू कर दिया था और इन अक्टूबर मैंने आपका पेज देखा था। तो उस टाइम पे आई रीच्ड आउट टू यू गाइज। आई थिंक अक्टूबर था या नवंबर स्टार्टिंग था। और फिर नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड दी जर्नी विथ यू। ऑलराइट। तो आपको ऐसा लगता है कि सिंस यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, राइट, तो स्ट्रेस का भी इसमें कुछ रोल था इन द वेट गेन? स्ट्रेस का रोल मेरे हिसाब से हर फील्ड में है ही, है ना? आप लोग भी काम कर रहे हो, आपको भी स्ट्रेस होता है, मुझे भी स्ट्रेस है, हर किसी को स्ट्रेस होगा जो काम कर रहा है। तो अपनी पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस भी होता है, फैमिली की साइड से स्ट्रेस होता है क्योंकि ऑलरेडी इतना दूर रह रहे हैं घर से, अरे स्ट्रेस तो रहता ही है। फ्यूचर का स्ट्रेस, हर चीज़ का स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा बॉडी पे असर डालता है, ये मुझे बाद में समझ आया क्योंकि वो मेरी बॉडी पे दिख रहा था, एक्ने, फिर पीसीओडी भी एक एक रीज़न होता है स्ट्रेस पीसीओडी होने का। तो समझ आ रहा था कि ये स्ट्रेस की वज़ह से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। स्ट्रेस बहुत मतलब डेंजर है, बॉडी के लिए एक डेंजर है स्ट्रेस। राइट। तो नीलिमा, आपने बताया कि इन दिसंबर यू स्टार्टेड द जर्नी। व्हाट चेंज्ड? आपको आपने ये भी बताया कि मुझे आता था करना, बट क्या चेंज हुआ? बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। जैसे कि कॉन्फिडेंस अब मैंने ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया है, तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा काफ़ी ज़्यादा है। लोग मुझे देख के अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। वो लोग आते हैं, कहते हैं कि अरे यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तुमने काफ़ी कम किया है, यू आर लुकिंग यंगर। क्योंकि वेट आपका जब बढ़ता है तो आपकी एज थोड़ी ज़्यादा दिखने लगती है। राइट, राइट। तो जैसे ही मेरा वेट थोड़ा कम हुआ, आई हैव लॉस्ट 20 केजीज़। और जिन लोगों ने मुझे काफ़ी टाइम से नहीं देखा था, वो लोग तो पहचान ही नहीं पाते हैं कि यार ये तुम हो, मैं हम लोग कैसे माने? फिर उन्हें बताया मैंने कि मैंने ये सब किया है, आप लोगों के बारे में बताया। तो काफ़ी चीज़ें चेंज होती है, आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो, आपको समझ आता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप सब कुछ कर सकते हो। बस आपको एक-एक स्टेप धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। स्पेशली आप
पेशेंस में ज़्यादा जाते हो, आपको पेशेंस ऐसा लगता है कि पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर इम्पेशेंट हो तो आप नहीं कर पाओगे। पेशेंट आप बिल्ड करने लगते हो कि पेशेंस आ रहा है हमारे अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने मेंशन किया कि आपके काफ़ी पेनफुल पीरियड्स थे। राइट। सो फैमिली उसको कैसे टैकल करती थी? मेरे पीरियड्स बहुत पेनफुल हमेशा से रहे हैं। स्टार्टिंग से मेरे पीरियड्स बहुत पेनफुल रहे हैं। कई बार मेरे पापा जब मैं ऑफ़िस जा रही होती थी तो वो मुझे देखकर परेशान हो जाते थे। थोड़ा मतलब ऐसे मॉइस्ट हो जाती थी उनकी आँखें कि यार ये कितना परेशान है। तो मेरे पीरियड्स पेनफुल रहे हैं। तो उस टाइम पे वही गर्म पानी पीना या फिर कुछ भी गर्म ले लेना जिससे थोड़ा-सा फ्लो ईज़ी हो जाए और पेट दर्द कम हो। बट कुछ काम नहीं करता था। एट द एंड मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी बट मैं अवॉइड करती थी। और जिस दिन मेरा पीरियड होता था उस दिन फर्स्ट और सेकंड डे मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा आखिरी दिन है। बस अब खत्म है, इसके बाद शायद मैं नहीं जी पाऊँगी। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने शायद एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे मेरे पीरियड्स इतने पेनफुल रहेंगे ही। बट जब से मैंने ये जर्नी शुरू की है, तब से मैं हेल्दी खा रही हूँ, मैं रेगुलरली वर्कआउट कर रही हूँ और क्योंकि इतने सारे चेंजेस मैंने किए हैं अपनी रूटीन में, तो आई गेस बहुत ईज़ी हो गया है मेरे लिए पीरियड्स को टैकल करना। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पेनफुल नहीं है, बट बहुत कम है मेरा पेन, पहले से बहुत कम है। मैं मैनेज कर लेती हूँ उसको। तो आपके फादर अगर अभी ये चीज़ सुनेंगे कि दैट यू आर फीलिंग बेटर इन रिगार्ड्स टू योर पीरियड्स, हाउ वुड ही फील? मेरे पास कभी भी उनका वो मुझे मोस्टली वीडियो कॉल ही करते हैं, नॉर्मल कॉल करते ही नहीं हैं। तो उन्हें पता चल जाता है आज ये ऑफ़िस गई या नहीं गई। अगर नहीं गई है तो समझ जाते हैं कि पीरियड्स होंगे या फिर आज आए हैं तो उसने छुट्टी ही है। तो पूछते हैं मुझसे कि पेट दर्द तो नहीं हो रहा है? तो फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि नहीं पापा पेट दर्द नहीं होता है अब, बहुत कम हो गया है। तो उन्होंने बताया चलो अच्छा है। वो भी पूछे थे मुझसे एक बार कि क्या किया तूने, कुछ चेंज किया, मेडिसिन ले रही है? तो मैंने बोला नहीं मैं प्रॉपर डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ, प्रॉपर खाना खाती हूँ अपना, वर्कआउट कर रही हूँ। तो वो खुश रहते हैं कि चलो बेटी इतना दूर रह रही है एटलीस्ट उसको पेन नहीं हो रहा है। तो उनको थोड़ा रिलीफ़ रहता है इस चीज़ का। आई थिंक पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वरी करते हैं अपने बच्चों की हेल्थ को लेके। सो अगर वो आपको अच्छा डाइट, लाइफ़स्टाइल जीते हुए देख रहे हैं, तो दे फील हैप्पियर इनसाइड कि दैट शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ इवन इफ वी आर फार अवे, राइट। राइट? सो दैट इज़ ग्रेट। अब आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। सो आपके पास हमारी एक डायटीशियन असाइन हुई थी। आप उनके बारे में बताएँ पहले तो, एंड जर्नी कैसी रही उसके बारे में बताएँ? ओके, तो मैंने आप लोगों को रीच आउट किया था अक्टूबर एंड में आई गेस, और उस टाइम पे किसी कंसल्टेंट से मेरी बात हुई थी। उसके बाद मैंने बोला कि चलो लेट्स डू इट, करके देखते हैं कि क्या होता है। मुझे उसके बाद असाइन हुई सिमरन। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे सिमरन मिली। शी इज़ वेरी सपोर्टिव। मतलब इतना सपोर्ट मुझे नहीं लगता शायद मेरे पेरेंट्स के बाद किसी ने मुझे किया होगा। शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड शी इज़ वेरी स्वीट। उन्होंने मुझे हर एक दिन इतना मोटिवेटेड रखा है। और कोई इतना कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है किसी को इतना मोटिवेटेड रखने में? कभी गिल्ट फील नहीं होने दिया किसी चीज़ का अगर मैंने कुछ खा भी लिया है तो। एंड उन्होंने इतना अच्छा प्लान बना के दिया मेरे ईज़ के अकॉर्डिंग कि यार तुम्हें खाना बनाना नहीं पसंद है, इट्स ओके, तुम ये बना लो। मुझे खाना बनाते नहीं आता था सलोनी, मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मैं बनाती, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था उस चीज़ में। बट जब से मैंने अपना डाइट शुरू किया है, मैं अपना खाना खुद बना रही हूँ, है ना? और बहुत ईज़ी हो गया। मुझे ऐसा लगता है खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं कर लेती हूँ, आराम से कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें हो गई है और मुझे जब भी लगता है कि यार मैं ये नहीं कर सकती, मैं सिमरन को बोलती हूँ यार सिमरन ये मुझे थोड़ा-सा टफ लग रहा है। वो बोलती है अरे आप कर सकते हो, आपने इतना वेट लॉस कर लिया है ऑलरेडी। हर हफ्ते मेरा 1 किलो कम हुआ है और मेरे लिए वो ड्रीम था क्योंकि ये एक हेल्दी वेट लॉस है। इसमें आपका वेट वापस नहीं आएगा, ये सस्टेनेबल है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा चेंज था। आप लोगों के पास आना, आप लोगों को बताना अपनी प्रॉब्लम, आप लोगों ने इतना ईज़ी मुझे डाइट प्लान बना के दिया है। मेरी लाइफ़ इतनी ईज़ी हो गई है ना पहले से। मैं पहले खाना नहीं खाती थी टाइम पे। बट मुझे ये इम्पोर्टेंस समझ आया है कि टाइम पे खाना खाना कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर वुमेन कि इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। सो आपने बोला कि आपकी डाइट आपके अकॉर्डिंग थी। तो क्या था आपकी डाइट में ऐसा? हमें मेरी सीक्रेट चाहिए आपका 1 केजी वेट श्योर, लॉस का। श्योर। तो मेरा डाइट ऐसा प्लान हुआ था कि बहुत बेसिक फूड, आई एम वेजिटेरियन। तो पोहा, उपमा, वर्मिसेली और चीला ये सब चीज़ें इतनी ईज़ी है कि आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा बनाने में, ठीक है? और स्पेशली जब आपको ऑफ़िस जाना है, सुबह 10:30 से 6:30 बजे तक मैं ऑफ़िस में होती हूँ, उसके बाद मुझे जिम जाना होता है, तो ऑलमोस्ट मेरा यहीं पे 10 घंटा चला गया।
तो खाना इतना ईज़ी दिया था मुझे कि आप ये प्रिपेयर कर लो, इतने कम टाइम में वो बन जाता था ना कि मुझे टाइम ही नहीं लगता था। तो सुबह उठते से नट्स लेना, मतलब इतना प्रॉपर पूरा डाइट प्लान बना के दिया था कि सुबह उठो, थोड़ा-सा ये खा लो, उसके बाद मतलब इतना खाना था ना वेट लॉस में मैं मान नहीं पा रही थी कि मैं वेट लॉस करूँ, वेट गेन कर रही थी, मुझे इतना खाना होता था। यार मैं खा-खा के थक जाती थी एक टाइम पे कि मुझे सुबह उठते से नट्स खाना है, उसके बाद मुझे फिर वार्म वाटर लेना है, उसके बाद मैं चाय भी पी सकती हूँ, चाय भी मुझे नहीं छोड़ना पड़ा। मैं खा रही हूँ, हर 3 घंटे में एक ना एक बार खा रही हूँ मैं। आई वाज़ वेरी हैप्पी कि चलो मुझे खाने को भी मिल रहा है। तो लोगों को लगता है कि वेट लॉस इज़ ऑल अबाउट ईटिंग लेस, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ अबाउट ईटिंग राइट। आई एम सो ग्लैड। रिजल्ट्स की बात करते हैं, क्या रिजल्ट्स थे आपके? रिजल्ट्स आपको आपने तो देखा ही होगा मेरी फ़ोटोज़। तो आई वाज़ 85 केजीज़ जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था, आई गेस उससे ज़्यादा ही था, 85 से ज़्यादा था। एंड अभी आई एम 65 एंड 20 केजीज़ आई हैव लॉस्ट। और मेरा गोल ऑलमोस्ट यही था, मैंने यही बोला था सिमरन को कि मुझे बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना है कि एकदम मैं सूख जाऊँ। नहीं, फिर हम लोगों ने उसको अचीव कर लिया और मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्दी वेट लॉस है क्योंकि बहुत मतलब 3 महीने 4 महीने के ड्यूरेशन में 20 किलो कम करना आई थिंक सस्टेनेबल है। ये आगे जाके मुझे प्रॉब्लम नहीं करेगा कि बाउंस बैक हो रहा है। राइट। तो जो आपको ये डाइट मिली, आपने बताया कि बहुत ईज़ी डूएबल थी। डू यू फील दैट दिस डाइट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? यस आई कैन एवरीबडी कैन। आई थिंक ये इतना ईज़ी था, नॉर्मल खाना है, उपमा, पोहा कौन नहीं खाता है? हर कोई यही खाता है। ब्रेकफ़ास्ट में आप हमेशा फैंसी खाना नहीं खा सकते हो। राइट। मैंने सिमरन को बोला था कि कुछ भी फैंसी ऐड मत करना क्योंकि मैं बना नहीं पाऊँगी, उतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। उसने मेरा टाइम देखा कि इसके पास इतना टाइम है, इतने टाइम में ये खाना बना लेगी। तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। पोहा खाना, उपमा खाना, वर्मिसेली खाना, चीला खाना, कभी-कभी पास्ता लिखा था। और मुझे नहीं पता था पास्ता इतना ईज़ी होता है बनाना। मुझे आइडिया ही नहीं था कि पास्ता मैं 5 मिनट में पास्ता बना सकती हूँ। या आई एम ऑल हियर, मुझे भी खाना है। एक बार सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने बीटरूट पास्ता का मुझे रेसिपी शेयर किया था सिमरन ने, तो वो सो टेस्टी, मतलब मैं मान नहीं पा रही थी ये हेल्दी भी है, ये टेस्टी भी है, हाउ? अभी तो देयर आर टन्स ऑफ पास्ता, सो आई लव पास्ता। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ता सबको पसंद आता है। सो बी रिक्रिएटिंग, मेरी हमारी एक रेसिपी की टीम है, हम उनके साथ मिलके पास्ता के इनोवेटिव वर्जन्स बनाते रहते हैं, तभी हम अपने क्लाइंट्स को भी दे पाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिस। सो पास्ता, आई एम ग्लैड आपको पसंद आया। लास्ट सिमरन के आपको पंपकिन पास्ता दे पीठे का पास्ता ला के देखना, दैट वुड बी ग्रेट एज वेल। ठीक है। सो आपने बताया दैट यू लॉस्ट अबाउट 20 केजीज इन 4 राइट। मंथ्स। क्या चेंज हुआ इन योर कॉन्फिडेंस लेवल्स फ्रॉम देन 85 86 केजीज टू नाउ? तो मेरे हिसाब से मोटा रहना किसी को भी पसंद नहीं है, ठीक है? और जो लोग कहते हैं कि हम मोटे हैं, हम खुश हैं, वो लोग सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकते उस बारे में। और उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो हम लोग सब देखते हैं कि कितना रहता है। जब मैं मोटी थी तो मेरे पास कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। मैं उतना ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट मैं इतनी मोटी थी कि मैं बोल ही नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं इसके सामने बोलूँगी तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? है ना? कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उस टाइम तो मुझे समझ आया कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। फिर आप पूरे टाइम एक स्ट्रेस में रहते हो और जब आपको स्ट्रेस होगा तो आप फिर से बिंज ईटिंग करोगे। बिंज ईटिंग करने के बाद आपको गिल्ट फील होगा, फिर आप स्ट्रेस लोगे। तो ये सब चीज़ें इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी लाइफ में। तो हाँ, कॉन्फिडेंस एक बहुत ज़्यादा मेरे अंदर आया है। मतलब जब भी लोग मिलते हैं तो उनके सामने मैं खुद को बहुत अच्छे से रिप्रेज़ेंट करती हूँ कि यार आई एम समथिंग। आप खुद को कुछ मानते हो, आप खुद को बहुत इम्पोर्टेंट समझने लगते हो कि नहीं आप ऐसे-वैसे नहीं हो कोई भी, आप खुद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। कॉन्फिडेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरी चीज़, आप लोगों को जब देखते हो तो आपको समझ आता है कि आपकी लाइफ़ कितनी बेटर चल रही है बाकियों से। तीसरी चीज़, आपकी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना और आपकी बॉडी अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अच्छे दिख रहे हो, आपका फ़िज़ीक अच्छा है, तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है उसके अलावा किसी भी चीज़ से कि कुछ अच्छा चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, बट मेरा एक चीज़ है जो बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रैक पे चल रहा है। आई एम सो ग्लैड कॉन्फिडेंस के बारे में हमने बात की, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी देखती हूँ, आई मीट गर्ल्स, दे आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ देयर बॉडीज, एंड उस चीज़ को वो अपफ्रंट कह ही नहीं पाते कि यार इट्स बिकॉज ऑफ दिस बॉडी दैट आई एम अंडर कॉन्फिडेंट।
बट आई एम सो ग्लैड आपने इस बारे में बात करी, बिकॉज जैसे आप दिखते हो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पैक्ट होता है उस चीज़ का। सो थैंक यू फॉर स्पीकिंग आउट अबाउट दिस। एंड आपने बताया था कि आपको पीसीओडी है, एंड एज यू नो 4 women हैव पीसीओडी दीज डेज। तो अब पीसीओडी कैसा है 4 months आफ्टर वर्किंग विद अस? पीसीओडी मुझे उतना ज़्यादा सीवियर था नहीं कभी भी। मेरे पीरियड्स उतने ज़्यादा कभी डिले नहीं हुए हैं। 2 साल पहले अक्टूबर के टाइम पे आई रिमेंबर मेरे पीरियड्स कुछ दिन डिले हो गए थे। आई गेस 15 टू 20 डेज़ डिले हुए थे। आई वाज़ वरिड क्योंकि मतलब कभी हुआ नहीं था वैसे। तो आई गॉट इट चेक्ड, देन आई गॉट टू नो कि मुझे पीसीओडी है। आई गॉट पैनिक्ड। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि यार ये क्या नई चीज़ हो गई है। ऑलरेडी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चलती हैं कि आपके साथ एक और प्रॉब्लम आ जाती है, आपको और स्ट्रेस बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप रेगुलर अपना वर्कआउट रखो, अपना हार्मोनल बैलेंस रखो, अपना खाना-पीना टाइम पे रखो। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, जो कि चल ही नहीं रही थी मेरी लाइफ में। तब मुझे समझ आया अच्छा ये रीज़न्स हैं। तो पीसीओडी से टैकल करना मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ये चीज़ होती क्या है। मैं सिर्फ सुनती थी कि अरे मुझे पीसीओडी है। तो लोगों को पीसीओडी में बहुत शायद बॉडी में बहुत ज़्यादा हेयर्स ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। उन्हें पेनफुल पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स होते ही नहीं है 3-3 4-4 महीने। मेरी एक फ्रेंड है उसको पीरियड्स नहीं आते 3-3 4-4 महीने। मैं डर गई ये सुन के। यार 3-3 4-4 महीने पीरियड नहीं आ रहे हैं और जब चौथे 5वें महीने उसको पीरियड आते हैं तो बहुत पेन होता है। तो मैंने सोचा कि थैंक गॉड मुझे उतना सीवियर नहीं है, बट लड़कियां बहुत ज़्यादा पीसीओडी से हाँ सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। और आई थिंक उन्हें अब स्टेप लेना चाहिए। कई लोग इस चीज़ को बहुत ईजी समझते हैं कि यार पीसीओडी है अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं होगा अपने आप ठीक, करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि पीसीओडी इन जनरल एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हम हमेशा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बट हम चले जाओ डॉक्टर्स के पास जाते हैं। बट अगर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो एक लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट जो एक आई डाइटिशियन है एग्री। वो ठीक करने वाली है। राइट। सो पीसीओडी इज मैनेजेबल थ्रू अ डाइट एंड लाइफस्टाइल, आई एग्री। नॉट अ डॉक्टर। आई एंड ये बात मैं चाहती हूँ कि दुनिया को पता चले कि एक डाइटिशियन मैनेज करती है पीसीओडी, ना कि पिल्स। एग्री। अगर आप पिल्स लेने लग जाओगे तो आपके पीरियड बिल्कुल डिपेंडेंट अपॉन पिल्स हो जाएंगे। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन विद एनी ऑफ आवर क्लाइंट्स कि वो पिल्स लेने लगे। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि आप मेडिकेशन करो, मेडिसिन्स लो। आप मेडिसिन्स हमेशा नहीं खा सकते, आप उन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती। राइट, नेचुरली ठीक करना प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेटर रहता है। मेडिसिन नहीं खा सकते आप। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है नीलिमा, आई एम सो ग्लैड कि आपके इतने अच्छे रिजल्ट्स आए। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड अबाउट अस, हमारे में क्या अलग था जो आपने अपने फ्रेंड्स, आपके ऑफिस में भी काफ़ी लोग डाइट करते होंगे, तो आपको कुछ ऐसा लगा कि दीज पीपल आर ब्रिंगिंग समथिंग डिफरेंट ऑन द टेबल? तो आई गेस जब मैंने रीच आउट किया था तो मैं इतना एक्सपेक्टेशन मेरी थी ही नहीं कि मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा आप लोगों की तरफ से या किसी की भी तरफ से, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आपको नहीं होती है तो आप समझते नहीं हो कि किसी पे क्या गुजर रही है। जब मैंने आप लोगों को रीच आउट किया तो मुझे समझ आया कि नहीं यार कुछ तो अलग है। मैंने कभी ऐसे गाइडेंस किसी का लिया नहीं है, मैंने किसी को रीच आउट नहीं किया था। मुझे जितना नॉलेज था मैं उसके थ्रू अपना वेट लॉस करने की कोशिश करती थी, बट व्हेन इट डिड नॉट वर्क तब मैंने सोचा कि मेरे को अब गाइडेंस की ज़रूरत है। तो हाँ, मैं आप लोगों के पास आई। आप लोगों ने मुझे इतना ईज़ी डाइट प्लान दिया, बहुत ईज़ी था मेरे लिए फ़ॉलो करना। मेरा जर्नी बहुत स्मूथली निकला है। मुझे इतनी अच्छी डायटीशियन मिली है, मतलब इतना सपोर्ट करती है वो मुझे। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस जर्नी में। जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक ये सब चीज़ें थी जो बहुत अलग हैं आप लोगों में। और हर इंसान को जो वेट लॉस करना चाहता है, जो पीसीओडी के थ्रू गुज़र रहा है, जिसको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दे शुड गिव इट अ ट्राई। कंसल्ट करना चाहिए। एक डाइटिशियन बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। एटलीस्ट 6 महीने का आप डाइट प्लान लेकर देखो। उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं। आप ज़िंदगी भर भले ही मत लेके चलो उन्हें साथ में, बट एक गाइडेंस रहेगा आपको, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या गलत कर रहे थे और अब आपको करना क्या है। सो नीलिमा, डिफाइन मी योर रूटीन, अभी मॉर्निंग से नाइट कैसे निकलता है आपका? ओके, तो मैं सुबह उठती हूँ 8 के अप्रॉक्स, 8 बजे मैं उठ जाती हूँ।
उसके बाद मुझे नट्स लेने होते हैं। मेरे डाइट प्लान में बहुत सारा खाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया सुबह से शाम तक मैं बस खा ही रही होती हूँ। सुबह उठते से मैं नट्स लेती हूँ, अपना वार्म वाटर लेती हूँ या सिनेमन वाटर जो भी मेरे प्लान में लिखा होगा। उसके थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद अप्रॉक्स मुझे ब्रेकफ़ास्ट करना होता है। उसके बाद मैं ऑफ़िस जाती हूँ 10:30 पे, फिर 12 बजे फिर मैं खाती हूँ, कोई भी फ्रूट खाती हूँ या जो भी लिखा होता है। उसके बाद 1:30 बजे मुझे लंच करना होता है। फिर चाय पीती हूँ अपनी शाम की 4 बजे फ़िक्स है, चाय तो छोड़ नहीं सकती हूँ मैं। और उसके बाद फिर मेरा इवनिंग स्नैक लिखा होता है, मुझे स्नैक खाना होता है, कुछ भी जो मेरा मन कर रहा है, बिस्किट खा सकती हूँ या फिर मैं मखाना खा सकती हूँ। मतलब टेस्टी जो भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा खा रही हूँ जिसमें टेस्ट ही नहीं है। उसके बाद शाम को मुझे जिम जाना होता है तो प्री वर्कआउट लेती हूँ मैं, एक बनाना खा लेती हूँ या जो भी सिमरन सजेस्ट करती है। उसके बाद मैं ऑफ़िस से आती हूँ शाम को 6:30 बजे। अपना प्री वर्कआउट लेकर जिम जाती हूँ अप्रॉक्स 7:30 बजे। उसके बाद मैं 9:30 बजे तक घर आती हूँ। उसके बाद मैं अपना प्रोटीन लेती हूँ और थोड़ी देर बाद मैं अपना डिनर लेती हूँ, क्योंकि मैं जिम शाम में जा रही हूँ तो मेरा डिनर थोड़ा लेट हो जाता है। राइट। तो प्रोटीन के तुरंत बाद आई कैन नॉट हैव माय डिनर, तो डिनर थोड़ा-सा लेट हो जाता है, 10:30 तक चला जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा-सा वॉक करती हूँ, फिर मेरा सोने का टाइम हो जाता है, 12 बजे तक मैं सो जाती हूँ। कभी ऐसा लगता है कि ये डाइट थी? कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार मतलब उतना टफ नहीं था, ये मैं भी फिगर आउट कर सकती थी। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हैप्पी कि आई चोज़ यू गाइज़। मुझे गाइडेंस का इतना ज़रूरत था, मैंने सोचा ही नहीं था। आई एम सो ग्लैड कि मैं आप लोगों को रीच आउट किया मैंने और मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या नहीं करना है, मेरे लिए क्या सही नहीं है, जो शायद कोई नहीं बता सकता मुझे। राइट। तो नीलिमा, यू मेंशन कि आपको खुद भी समझ आ रहा था कि आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। तो आपने क्या-क्या किया हमारे से जॉइन करने से पहले? ओके, तो मैं रेगुलरली वर्कआउट करती थी और मैं खाना खाती थी, बट मुझे उस टाइम पे ये समझ थी कि कैलोरी डेफिसिट इज़ ऑल अबाउट ईटिंग लेस। एंड देन आई गॉट टू नो कि इट इज़ नॉट अबाउट ईटिंग लेस, इट इज़ अबाउट ईटिंग राइट। और आपको पता होना चाहिए कि आपको खाने का पोर्शन क्या लेना है, ठीक है? आपकी बॉडी को कितनी नीड है। 1600 कैलोरीज़, 1800 कैलोरीज़ हर दिन आपको अगर खानी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी खा के उसको पूरा करो। इट शुड बी हेल्दी ऑल्सो। तो उस टाइम पे मैं क्या खाती थी कि मैंने स्प्राउट्स खा लिया थोड़ा-सा कर्ड ले लिया, 1 रोटी खा ली, थोड़ी सब्ज़ी ले ली। तो मेरे हिसाब से मैंने सैलेड इंक्लूड नहीं किया अपने खाने में कभी। अभी मैं हर मील से पहले सैलेड लेती हूँ। तो मैं सैलेड नहीं खाती थी और मैं मतलब कुछ भी अच्छा नहीं कर रही थी मेरे हिसाब से, कुछ भी हेल्दी नहीं कर रही थी, सब कुछ अनहेल्दी था। सिर्फ नॉलेज होना इज़ नॉट एवरीथिंग। आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है। तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से मैं कुछ सही नहीं कर रही थी। वर्कआउट भले ही मैं सब कुछ ठीक कर रही थी वर्कआउट में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं हमेशा से करती ही थी। बट उसके बाद भी मुझे रिजल्ट्स मिले नहीं और मुझे ये नहीं पता था कि स्ट्रेस मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं स्ट्रेस मैनेज नहीं कर रही थी अपना, जो कि मैं अब शायद समझ चुकी हूँ कि मुझे स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पीसीओडी है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है टाइम पे सोना, स्ट्रेस मैनेज करना। अगर आपको कुछ चाहिए है ना, कुछ अचीव करना है, तो कुछ चीज़ें आपको गिव अप करनी पड़ती हैं। राइट। तो पीसीओडी के लिए कुछ ट्राई किया हमारे को रीच आउट करने से पहले? मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मुझे उतना सीवियर नहीं था और मैंने सोचा कि ये सीवियर हो, उससे पहले ही मैं कुछ ठीक कर लेती। बिल्कुल। यू स्टार्टेड एट द राइट टाइम। अगर आप स्टार्ट नहीं करते तो सीवियर आई हो जाता। आई एग्री। सो यू टुक दैट एक्शन एट द राइट टाइम। ठीक है। सो जब आप पहले डाइट कर रहे थे, आपने बोला कि मैं बस कैलोरीज मॉनिटर कर रही थी, कम खा रही थी। तो वुड यू लाइक टू ऐड कि वर यू स्टार्विंग योरसेल्फ? भूख लगती थी बार बार? यस, मैंने खुद को बहुत स्टार्व किया है। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं नहीं खा सकते हैं अभी। बट आपको अभी मुझे ये चीज़ समझ आई है कि स्टार्व नहीं करना होता है। इसलिए आप हर 2-3 घंटे में थोड़ा-थोड़ा खाओ। 6 बार खाओ भले ही, लेकिन थोड़ा-थोड़ा खाओ। अगर आप स्टार्व कर रहे हो तो वो और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करेगा। ये चीज़ मुझे समझ आई। तो मैंने बहुत स्टार्व किया है खुद को, बहुत कंट्रोल किया है। स्टार्वेशन की वजह से भी स्ट्रेस होता है, आपको पता है? राइट, राइट, हाँ। मुझे समझ आया बाद में कि मैं जब स्ट्रेस में हो जाती हूँ, फिर मैं खाने लगती हूँ बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़
मुझे स्टार्व नहीं करना चाहिए था खुद को। आई होप अब आपके पास एक स्ट्रक्चर है एंड अब आप अपने आप को मेंटेन कर पाओगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आई कैन डू इट। मेरा सेल्फ कंट्रोल इतना है ना, मेरे सामने अगर आप 56 भोग भी रख दोगे तो मेरा मन नहीं करेगा खाने का। मेरे में सेल्फ कंट्रोल नाम की बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बहुत करती हूँ वो चीज़। आप मेरे सामने पिज्ज़ा रख दो, मोमोज रख दो, तो मुझे पता है कि ये मुझे नहीं खाना है अभी, तो मैं नहीं खाऊंगी। आई थिंक इट्स ऑल्सो सेल्फ लव, क्योंकि आप Right. अपने आप से इतना प्यार करने लगते मुझे हो। पता है ना मेरे लिए क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं खा ही नहीं सकती। मॉडरेशन में खाऊंगी तो मैं खा सकती हूँ, बिल्कुल खा सकती हूँ। सो इट्स अबाउट ऑल्सो लविंग योर सेल्फ। अब आपको पता है यू आर लविंग योर सेल्फ सो मच कि जो भी आप अपनी प्लेट पर डालोगे यू विल फील अच्छा ये मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, आई एम एक्चुअली नरिशिंग माई बॉडी। सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी। लेट्स सर्कल बैक। आपने क्यों सोचा कि अब मुझे गाइडेंस चाहिए? ओके, मुझे इसलिए लगा कि मुझे गाइडेंस चाहिए क्योंकि मुझे आइडिया था कि वेट लॉस कैसे करना है। मैंने खुद से किया है कई बार वेट लॉस, और जब से मुझे पीसीओडी हुआ है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो नहीं सही है, क्योंकि मैं कैलोरिक डेफिसिट में थी, मैं रेगुलर वर्कआउट कर रही थी, प्रॉपरली खाना खा रही थी, प्रॉपर सो रही थी, स्टिल आई डिड नॉट सी एनी रिजल्ट। आई गॉट पैनिक्ड, और उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि रुको, पैनिक होने का टाइम नहीं है, अब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है। लेट्स रीच आउट समबडी। एंड मुझे आप लोग का पेज दिखा, और फिर मैंने आपको शायद आपकी रील्स देखी और मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई, और उसी टाइम पे फिर मैंने कंसल्ट किया आप लोग को, एंड आई एम सो ग्लैड आई कंसल्टेड यू गाइस। आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे क्लाइंट बने, आप हमारे पास आए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपके जैसी वुमेन इमर्ज करें जो ओपनली बात करना चाहते हैं अबाउट हेल्थ, अबाउट इम्प्रूविंग हेल्थ, पीसीओडी, पेनफुल पीरियड्स। कोई बात ही नहीं करना चाहता है आज। आई एग्री, आई एग्री। वाई द टैबू? अगर आप बात करोगे तभी तो हेल्प सीख कर पाओगे। सो आई एम ग्लैड दैट यू नो डिसाइडेड टू कम हियर एंड टॉक अबाउट इट। दैट्स इट फॉर मी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग योर हार्ट आउट एंड आई होप इस वीडियो से थाउजेंड्स ऑफ वुमेन कैन बी इंस्पायर्ड।